राजनीतिक दल अपने भौतिक सुख सुविधाओं और सीट पे विराजमान होने के लिए कुछ भी मिलकर किसी भी तरीके का कोई भी एजेंडा बनाकर इस देश में जनता को भ्रमित करने का कोई भी राह अपना सकते हैं। बीजेपी का आरोप लगा रहे अपना इंडिया गठबंधन को नहीं बचा पा रहे, सरकार क्यों बचा पाएगी? भैया हमने बीजेपी के प्रवक्ता सुने, कांग्रेस के प्रवक्ता सुने, हमने देश का प्रवक्ता कभी नहीं सुना। देश का प्रवक्ता कोई नहीं है। अरे कोई देश की बात करने वाला होगा, अरे कोई देश के लिए वोट मांगने वाला होगा। हमने तो वोट मांगने वाले भी, मीडिया वाले भी इस तरीके के देखे हैं जो पार्टी विशेष की बात करते हैं। अरे इस देश की बात करो। बदलावे करती रही है। बैलेट पेपर भी पहले लूटे गए हैं और लूटे जाते थे, उनका हवाला देकर नए नए तरीकों को अपनाया गया चुनाव प्रक्रिया ने, और आज भी वही ढाक के दो पात नजर आते हैं और कुछ नहीं। हम कांग्रेस लाई थी और कांग्रेस को भी भली भांति पता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में इस तरीके की धांधली होना आम बात है, जिसके कारण ही समय समय पर निर्वाचन आयोग में बदलावे हुए हैं। इस देश की जनता को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। इस देश की जनता को इलेक्शन की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेना पड़ेगा और निर्वाचन आयोग को भी सुरक्षा के इंतजामों में अगर ऐसी चीजें लगती हैं, सरकार का नुमाइंदा जहां पर पोस्टेड है वहां पर आम जनता में से भी लोगों को वहां पर डिपोर्ट करे, जिससे चुनावी प्रक्रिया में आम जनता की आस्था बनी रहे। ईवीएम पे सवाल उठाने का मतलब क्या होता है? आप लोग सवाल कर देते हो ईवीएम क्या है, चुनाव आयोग क्या है, संशोधन क्यों हुए थे, उनके बारे में जानते हो क्या? यूपी से जब चुनाव हुआ तो उसमें भी ईवीएम का सवाल उठा, कोर्ट में भी मानना चाहिए। अरे आप ईवीएम चिल्लाते हो, आपकी चुनाव प्रक्रिया, चुनावी प्रक्रिया ठीक तरीके से अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रही, उसको क्यों नहीं कहते हो? हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा संशोधन जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अंतर्गत चुनावी प्रक्रियाओं में हर साल या हर 2 साल बाद में चुनाव आयोग ने हमेशा बदलावे करती रही है। बैलेट पेपर भी पहले लूटे गए हैं और लूटे जाते थे, उनका हवाला देकर नए नए तरीकों को अपनाया गया चुनाव प्रक्रिया ने, और आज भी वही ढाक के दो पात नजर आते हैं और कुछ नहीं है। सर बैलेट पेपर क्यों कहते हैं सर? ईवीएम तो कांग्रेस ही लाई थी ना, मनमोहन सिंह 2005 में। देखिए ईवीएम कांग्रेस लाई थी और कांग्रेस को भी भली भांति पता है कि निर्वाचन प्रक्रिया में इस तरीके की धांधली होना आम बात है, जिसके कारण ही समय समय पर निर्वाचन आयोग में बदलावे हुए हैं, जिसका ही कारण है। अच्छा, इतने बदलाव के बाद भी अगर ये धांधली हो जाए फिर इसका अगला कदम क्या हो सकता है? आप बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर है, बैलेट पेपर आप बोल रहे हैं कि कुछ लोग बोल रहे हैं बैलेट पेपर है, लेकिन बैलेट पेपर में जैसे बताया कि बैलेट पेपर लूटे गए हैं, फिर क्या समाधान हो सकता है? इस देश की जनता को बहुत जागरूक होना पड़ेगा। इस देश की जनता को इलेक्शन की प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लेना पड़ेगा और निर्वाचन आयोग को भी सुरक्षा के इंतजामों में अगर ऐसी चीजें लगती हैं, सरकार का नुमाइंदा जहां पर पोस्टेड है वहां पर आम जनता में से भी लोगों को वहां पर डिपोर्ट करे, जिससे चुनावी प्रक्रिया में आम जनता की आस्था बनी रहे। चुनाव से पहले क्यों नहीं ईवीएम पर सवाल उठाया सर आप लोग? देखिए हम कोई राजनेता नहीं है, हम एक आम नागरिक है और हम लोग तब बोलते हैं जब हम हमारे क्षेत्र में पार्टी कोई भी हो, लेकिन हमारा जो है पसंदीदा उम्मीदवार होता है क्षेत्र का। जब हमारे क्षेत्र का वो उम्मीदवार नहीं जीतता है तब हम लोगों को लगता है कि चुनावी प्रक्रिया में धांधली हुई है। बैलेट पेपर से बीजेपी जीतती है तो फिर क्या करेगा सर आप? क्या आपका सवाल क्या था? बैलेट पेपर से अगर बीजेपी जीत जाती है तो फिर क्या करेंगे आप लोग? अरे हम अभी भी कहाँ कह रहे हैं कि बीजेपी ना जीते। हम तो ये कहते हैं कि मेरे क्षेत्र के अंदर चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, हम जो है हमारे उम्मीदवार होता है, हमारे क्षेत्र का उम्मीदवार। कुछ तो पार्टियां अपनी मनमर्जी से उम्मीदवार थोपती है, लेकिन फिर भी क्षेत्र में वो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो सकता है। जब वो उम्मीदवार नहीं जीतता है तब हमारा शक जाता है, और वो शक जायज है, क्योंकि हम हमारे क्षेत्र में जिसको वोट दिया वो आदमी हार जाता है।
अच्छा, इसका फाइनली सॉल्यूशन क्या है? जिस तरह से बैलेट पेपर में आपने बताया, ईवीएम में घोटाला बताया, बैलेट पेपर में लूट बताया, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मैंने अभी आपको पहले ही बात बोली कि निर्वाचन आयोग ने भी पहले भी जब ईवीएम आने से पहले या बहुत से और संशोधन करते टाइम बोला कि बैलेट पेपर लूट, आम जनता का सहयोग भी लेने लग जाए, आम जनता, हम लोग बिना किसी मेहनत आने के, बिना किसी चीज के, हम जो बैलेट पेपर को रखा जाता है वहां पर जाकर या उसकी सुरक्षा में सहयोग का योगदान दे सकते हैं। और जब हमारे नजरों में ये चीजें होने के बाद में भी जो परिणाम आते हैं, उन परिणामों से इस देश के लोकतंत्र पे आम जनता का विश्वास बनेगा, गिरेगा नहीं। कांग्रेस क्यों दावा करती है सर कि जीत जाएंगे, राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, क्यों दावा करती है? देखिए दावा तो, काम अच्छा लगा। देखिए दावा तो सारी पार्टियां करती है, जो भी चुनाव लड़ती है वो सारी पार्टियां करती है। दावे की बातों को छोड़ दीजिए। अच्छा, जब आप बोल रहे हैं कि एक आम जन अपने प्रतिनिधि को चुनता है लेकिन वो प्रतिनिधि हार जाता है, आम जन यह जो पैसे लेकर के वोट देती है, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए आम जनता कोई पैसे मांगने नहीं जाती है। राजनीतिक दल इस देश के जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29(a) के अंदर पंजीकृत राजनीतिक दल प्रलोभन को अपने भौतिक सुख सुविधाओं और अपने सीट पर बैठने के। सर, कांग्रेस बहुत अपना केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि जाति गणना करवाइए। अगर राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ में आपकी सीट थी कांग्रेस की, तो क्यों नहीं जाति गणना कराया गया? देखिए जाति जनगणना होने से क्या इस देश की न्याय प्रक्रिया में सुधार होगा, चुनावी प्रक्रिया में सुधार होगा, शिक्षा नीति में सुधार होगा, रोजगार मुहैया हो पाएंगे। जो चीजें करनी चाहिए पहले उनकी ही शुरुआत अच्छे से कर दे। कांग्रेस की जब सरकार थी राजस्थान में, तो कितने नौकरियां दी सर? पेपर पटवारी का। देखिए इस देश में चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे केंद्र सरकार हो, किसी भी सरकार ने कितने रोजगार दिए वो आपको भली भांति से पता होगा, तो हमें बताओ कितने रोजगार दिए। और इस देश के संवैधानिक प्रक्रिया कहती है सरकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन देना और बढ़ावा देना, और 8वीं पंचवर्षीय योजना से इसका विलुप्त करने का काम 8वीं पंचवर्षीय योजना से हो चुका था। बीजेपी प्रवक्ता बार बार आरोप लगाती है कि कांग्रेस अपना सीट इसलिए नहीं बचा पाई क्योंकि वो पटवारी लीक का पेपर का मामला हो चाहे नौकरी का मामला हो, ये सब काम नहीं करती है। क्यों? देखिए ये जो पेपर लीक के ये चीजें होती हैं, ये होती हैं हमारे देश के अंदर। सर, जब तक चुनावी प्रक्रिया में सुधार नहीं होगा। किस प्रकार का सुधार आप चाहते हैं? अरे सुधार का क्या बात होता है? आप तो ये बताइए इतने संशोधन होने के बाद में बदलाव क्यों नहीं हुए? फिर आपने संशोधन किया किस चीज का था? आज फिर वही रोना है। क्या चुनावी आयोग के जो गलतियां हैं जो वो युवाओं पर उतरेगी क्या? हाँ उतरेंगी, वो तो है ही है। आम जनता पर क्यों असर? वो आम जनता पे ही पड़ेगा, आम जनता पे ही पड़ेगा। सर, आम जनता तो ही तो चुन कर ला रही है ना। अरे कहाँ चुन के ला रही है? चुनावी प्रक्रिया चुनाव आयोग वो चुन के ला रहा है, आम जनता कहाँ चुन के ला रही है? आम जनता तो चीख चीख के बोल रही है। ईवीएम बैन होना चाहिए क्या? ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं आप। ईवीएम पे सवाल उठाने का मतलब क्या होता है? आप लोग सवाल कर देते हो ईवीएम क्या है, चुनाव आयोग क्या है, संशोधन क्यों हुए थे, उनके बारे में जानते हो क्या? सर, ये यूपी से जब चुनाव हुआ था उस समय भी ईवीएम पर सवाल उठा, इसमें कोर्ट में भी मामला चला। अरे आप ईवीएम चिल्लाते हो, आपकी चुनाव प्रक्रिया चुनावी प्रक्रिया ठीक तरीके से अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभा रही, उसको क्यों नहीं कहते हो? अच्छा, इलेक्शन डिपार्टमेंट में जो चुनाव की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं उसको कैसे बदला जा सकता है? उस पर बताया जा रहा है कि किसी एक पार्टी का कब्जा हो चुका है, किसी एक पार्टी के हाथ का खिलौना बन चुका है, फिर सत्ता में वही लोग हैं, तो फिर उसको कैसे बदलेंगे? देखिए वहां पर जो भी ऑफिसर बैठा हुआ है, अगर इस देश के संविधान को सम्मान देकर अगर अपने उत्तरदायित्व को निभाएंगे तो संभव है कि इस तरीके की कोई भी चीजों की शंका नहीं आएंगी और बेहतरी से काम होने लग जाएगा, लेकिन वो अपने उत्तरदायित्व को न निभाने में। सर, इंडिया जो गठबंधन बनाई थी ये लोकसभा के लिए था कि विधानसभा के लिए भी था? गठबंधन यार राजनीतिक गठबंधन है, नेता अपने मन मर्जी से कुछ भी कर लें जनता को बहकाने के लिए।
इससे पहले तो गठबंधन बनी थी ना, चुनाव से पहले गठबंधन हुई थी। राजनीतिक दल अपने भौतिक सुख सुविधाओं और सीट पे विराजमान होने के लिए कुछ भी मिलकर किसी भी तरीके का कोई भी एजेंडा बनाकर इस देश में जनता को भ्रमित करने का कोई भी राह अपना सकते हैं। बीजेपी पर वक्ता आरोप लगा रहे हैं अपना इंडिया गठबंधन को नहीं बचा पा रहा है, सरकार क्यों बचा पाएगी? भैया हमने बीजेपी के प्रवक्ता सुने, कांग्रेस के प्रवक्ता सुने, हमने देश का प्रवक्ता कभी नहीं सुना। देश का प्रवक्ता कोई नहीं है। अरे कोई देश की बात करने वाला होगा, अरे कोई देश के लिए वोट मांगने वाला होगा। हमने तो वोट मांगने वाले भी, मीडिया वाले भी इस तरीके के देखे हैं जो पार्टी विशेष की बात करते हैं। अरे इस देश की बात करो, इस देश के लोकतंत्र की बात करो, इस देश के लिए मतदान की बात करो, इस देश के लिए मतदान देने की बात करो। 2024 में राजनीति क्या रहेगा सर आगे की? जो इंडिया की गठबंधन जो कांग्रेस अगर क्या राजनीति ईवीएम पे ऐसे ही सवाल उठाते रहे तो फिर 2024 में क्या करेंगे? क्या राजनीति पहले रहेगी सर? राजनीति इसमें जो होता आया है वही चलता रहेगा और निर्वाचन आयोग को जो उनके मन में होगा, जिसको प्रधानमंत्री बनवाना उसको चुनाव आयोग प्रधानमंत्री बनवा देगा। मतलब आप ये बोल रहे हैं कि इस देश की जनता कुछ भी नहीं चाह कर भी अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकती है? अरे भाई अगर इस देश की जनता को अगर महत्व दिया जाता और उसके बारे में सोचा जाता तो चुनाव आयोग में इतने संशोधन के बाद भी आप बार बार इलेक्शन प्रक्रिया में संशोधन की बात कर रहे हैं, कई बार कर चुके हैं। अगर इतने संशोधन होने के बाद अगर नहीं हुआ तो आप कहना क्या चाहते हैं कि उस प्रक्रिया को ही बदल देना चाहिए क्या? क्यों नहीं बदल देना चाहिए? संशोधन का मतलब संशोधन हुए क्यों थे? लेकिन इस देश की पंजीकृत राजनीतिक दलों ने हमेशा निर्वाचन आयोग में जो भी संशोधन किए अपनी सुख सुविधाओं, भौतिक सुख सुविधाओं के लालसा में जिस तरीके की बेहतर, अपने लिए बेहतर चुनावी प्रक्रिया को बना सकते हैं उसको बनाने में लगे हुए थे, जिसके बदौलत ऐसी चीजें देखने को मिल रही है।